हेलो बच्चों, तो कैसे हो। इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे कक्षा 5 गणित का आंकलन 2 का हल। तो देखिए अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, एक बाल्टी 5 लीटर पानी से पूरी भरी जाती है। यदि आपके पास 250 मिलीलीटर का एक मग है, तो बाल्टी को पूरा भरने के लिए आपको कितनी बार मग से पानी डालना होगा। तो देखिए एक बाल्टी के अंदर कितना आएगा, 5 लीटर। ठीक है। और हमें जो मग दे रखा है वो मिलीलीटर का, 250 मिलीलीटर का। तो सबसे पहले देखिए 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा। 1 लीटर में कितना होता है, 1000, तो ये हो जाएंगे 5000 मिलीलीटर। और एक जगह अपना 250 का, तो इसमें अपन 250 का अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, अपन जाएगा 20 बार। इसका मतलब क्या है, अपने को 20 बार मग से पानी डालना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखकर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से 4 बनाए, 4 से 9 बनाए, 9 से 16 बनाए। तो देखिए एक में अगर अपने 3 जोड़ते हैं तब कितना बनता है, 4। फिर 4 में से कितना जोड़ता है, 9 बन गया, ये जुड़ गया 5। फिर इसमें जोड़ा है इसने 7। तो देखिए 3, 5 और 7, तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी अपने, 9। तो 16 में से 9 जोड़ेंगे कितना बनेंगे, 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, एक विद्यालय की प्रार्थना सभा सुबह 8:15 AM पर शुरू होती है और 25 मिनट तक वो चलती है। इसके ठीक बाद 40 मिनट का पहला कलांश शुरू होता है। तो पहला कलांश किस समय समाप्त होगा। तो देखिए 8:15 पे प्रार्थना की घंटी लगती है और प्रार्थना चलती है 25 मिनट। कितने मिनट, 25 मिनट अपने चलती है। तो ये हो जाएगा 5, 5, 10, सांस लगेगी 1, ये हो जाएगा 4। मतलब 8:40 पे अपनी प्रार्थना खत्म होगी और पहला क्लास लगेगा। और पहला क्लास है अपना 40 मिनट का। तो ये जोड़ेंगे 8:40, तो 9 बजने में अब कितने मिनट बाकी है, सिर्फ 20 मिनट बाकी है। तो 40 में से 20 मिनट ये हो गए तो 9 बज जाएंगे, पीछे बच गए 20 मिनट। मतलब 9:20 पर पहला क्लास समाप्त होगा। फिर देखिए चौथा प्रश्न, यदि तराजू के एक पलड़े में 500 ग्राम के 3 बाट रखे हैं, तो दूसरे पलड़े को बराबर करने के लिए 250 ग्राम के कितने बाटों की आवश्यकता होगी। तो 500 ग्राम के 3 बाट, तो कितने हो जाएंगे, 500 ग्राम के 3 बाट हो जाएंगे अपने 1500 हो जाएंगे। तो 250 के 1500 करने हैं, अपने बराबर करने हैं। तो 250 का इसके अंदर देखिए भाग दीजिए 250 का, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो 25 का भाग कितने हो जाएगा, 150 में 6 बार। तो कितना हो जाएगा, 6। अपने 6 बाटों की आवश्यकता होगी। फिर देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि यदि दो सेबों का वजन 3 संतरों के बराबर है। क्या कह रहा है कि दो सेब बराबर है 3 संतरे। ठीक है। फिर है एक संतरे का वजन 2 चीकू के बराबर है। और एक संतरा जो है वो है 2 चीकू के बराबर। तो पूछ रहा है एक सेब का वजन कितने चीकू के बराबर होगा। तो देखिए दो सेब है 3 संतरों के बराबर और एक संतरा है 2 चीकू के बराबर। मतलब एक संतरा हो रहा है 2 चीकू और संतरे कितने हैं, 3। तो भाई एक संतरे में 2 चीकू, तो 3 संतरों में कितने हो जाएंगे, 6 चीकू। तो दो सेब अपने हो जाएंगे 3 संतरों के बराबर, 3 में आ जाएंगे 6 चीकू। तो एक सेब में कितने हो जाएंगे, एक सेब हो जाएगा 3 चीकू। तो ये 3 वाला सही हो जाएगा।
फिर देखिए छठा प्रश्न, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। तो बताइए 125 गुणा 1 प्लस 45 गुणा 0 का मान क्या होगा। तो 125 गुणा 1 तो कितना होता है, 125 होता है, प्लस 45 को 0 को गुणा करें, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। तो 125 और 0 कितना हो जाएगा, 125 ही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, एक बगीचे में आम के 12 पेड़ है, प्रत्येक पेड़ पर 125 आम लगे हो, तो बगीचे में हो, तो पहला प्रश्न है कि बगीचे में कुल कितने आम है। तो आम के पेड़ कितने हैं, 12, प्रत्येक पे लगे हैं 125 आम, तो अपने से गुणा कीजिए 125 को 12 से, 12 पंजा 60, हाथ लगी 6, 12 दूना 24, 6 30, हाथ लगी 3, 12 कम 12, 12 और 3 15, तो कितने हो गए, 1500 आम। यदि इन आमों को 10 डिब्बों में बराबर भरना हो तो प्रत्येक डिब्बे में कितने आम आएंगे और कितने शेष बचेंगे। अपने आम कितने हैं, 1500, 10 डिब्बों में भरने हैं बराबर, तो 10 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 150 आम प्रति डब्बा, प्रति डिब्बा। और शेष कितने बचेंगे, शेष बचेंगे 0, शेष बराबर 0 आम। फिर देखिए अगला प्रश्न, आठवां। आठवां प्रश्न क्या है कि रीता के पास 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा एक रिबन है, इस रिबन की कुल लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। तो 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो बताइए 5 मीटर, मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 होते हैं, तो 500, 5 का कितना हो गया, 5 का हो गया 540, तो 540 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए यदि रीता इसमें से 2 मीटर 80 सेंटीमीटर रिबन अपनी सहेली को दे देती है तो उसके पास अब कितना रिबन बचा है, मीटर और सेंटीमीटर में अपने उत्तर देना है। देखिए कपड़ा कितना था, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर था, काटा किसमें कितना है, अपने यहाँ सहेली को कितना दिया है, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। घटाइए 40 सेंटीमीटर में से 80 सेंटीमीटर घटाना, घटते नहीं है तो 1 मीटर से अपने 1 मीटर उतार लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएंगे 140, 140 में से 80 गए, पीछे कितने बच जाएंगे, 60 सेंटीमीटर। ये तो बोलिए 4, 4 में से 2 गया, तो 2 मीटर कितना बच जाएगा, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, कि राहुल शाम को 5:15 पार्क में खेलने जाता है और 1 घंटे 20 मिनट बाद घर लौटता है, तो सवाल है कि राहुल कितने बजे घर वापस पहुंचा, ठीक है। तो देखिए 5:15 पे वो क्या है, खेलने जाता है, 5:15 शाम को PM, ठीक है। और 1 घंटा 20 मिनट बाद में वो घर लौटता है, तो इसको जोड़िए, तो 15 और 20 कितने हो गए, 35 मिनट, 5 और 1 6, तो 6:35 पर वो वापस घर आता है। यदि वह लिखेंगे, यदि वह
घर पहुंचने के 30 मिनट बाद खाना खाता है, तो उसके खाना खाने का समय क्या होगा? तो देखिए 6:35 तो घर पहुंचता है 30 मिनट बाद में। कितने मिनट? 30 मिनट बाद वो क्या करता है? खाना खाता है। तो 6:35 हुए हैं और ऊपर 30 जुड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे? 7:05 हो जाएंगे। 7:05 पर वो क्या करेगा? खाना खाएगा। पीएम लिख दीजिए। तो घड़ी का चित्र बना के बताना है। तो ये अपनी घड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ 12 होते हैं, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, 6, 7, ये 8, 9, 7 बजे। तो एक घंटे वाली हो जाएगी 7 पे और मिनट वाली 1 पे हो जाएगी 7:05। 10वां सवाल देखिए। पैटर्न को पूरा कीजिए और नियम बताइए। देखिए 2 से 5 बना है, मतलब इसके अंदर 3 जुड़ा है। 5 से 8 बना है, इसका मतलब इसमें भी 3 जुड़ा है। 8 से 3, इसमें भी 3 जुड़ा है। 11 में 3 जुड़ा तो कितना बन जाएंगे? 14, और 14 में 3 जुड़ा तो 17। खाली स्थानों में आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी अपने? 14 और 17। अगली दो संख्या प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? 3 जोड़ा या 3 घटाया? लिखेंगे 3 जोड़ा। फिर 11 प्रश्न देखिए। क्या प्रश्न है कि एक जग को भरने के लिए 5 कप पानी की आवश्यकता है। कितने कप है? 5 कप। यदि आपको ऐसे 3 जग भरने हो तो कितने कप पानी डालना पड़ेगा? तो एक जग में आएगा 5 कप, तो 3 जगों में कितना आएगा? 3 × 5, 15 कप। ठीक है, 3 में कितना आ जाएगा? 15। यदि आपके पास 10 पानी कप है, कितना कप है? 10 पानी कप है, तो कितने जग पूरे भरे जा सकते हैं? ठीक है, तो एक जग में आता है 5 कप, अपने पास है 10, तो 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जग। 12 प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए और नियम बताइए। 3 से 7 हुआ है, फिर 7 से 15 हुआ है और 15 से 31 हुआ है। तो देखिए 3 दूनी 6, उसमें एक जोड़ा है तो 7 बन गया। 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा तो 15 बन गया। 15 दूना 30, 30 में जोड़ा एक तो 31 हो गया। अब 31 दूना कितना होता है? 31 दूना होता है अपना 62। 62 में एक जोड़ हो गया 63। 63 दूना होता है 126, उसमें एक जोड़ 27। तो अगली दो संख्या हो जाएगी अपनी 63 और 127। नियम समझाइए। क्या यह दोगुना करके एक जोड़ना जैसा कुछ हो रहा है? लिखेंगे हाँ। लिखेंगे हाँ। हर संख्या को, हर संख्या को 2 से गुणा करके, गुणा करके एक जोड़ते हैं। फिर देखिए 13 प्रश्न। 3 ईंटों का वजन 12 ग्राम है, तो ऐसे ही एक ईंट का वजन कितना होगा? बस 3 ईंटों का 12 ग्राम है, 12 किलोग्राम। तो एक ईंट का ज्ञात करने के 3 का भाग देंगे तो 4 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 4 किलोग्राम। तो 10 ईंटों का वजन कितना होगा? तो एक ईंट का 4, 10 का कितना हो जाएगा? 40 किलोग्राम हो जाएगा। फिर देखिए यदि आप अधिकतम 20 किलोग्राम वजन ही उठा सकते हो, 20, तो आप एक बार में कितनी ईंटें उठा सकते हो? तो भाई 20 किलोग्राम वजन उठाना है और एक ईंट का जो है वजन है कितना है? 4। तो कितने हो जाएगा? अपने 5 ईंटें ही उठा सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, 14 प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इधर कि नीचे दिए गए जोड़ के सवाल में एक अक्षर ही अंक को दर्शाता है। यदि ए बराबर 15 है तो ए का मान क्या होगा? तो देखिए ए मतलब कितने हो गए?
3a बराबर हो गया 15। 3 का 15 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? a बराबर अपना आ जाएगा 5। मतलब a अपना कितना हो गया? 5 हो गया। a गुणा a मतलब 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। फिर बोला है अगला प्रश्न, a प्लस बी बराबर है 12। तो a अपना कितना है? 5। b ज्ञात करना है। तो b बराबर 12 माइनस 5 बराबर 7। तो b कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये अपना आकलन 2 का हल पूरा हुआ।